अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा को धोखा देकर उसके कमरे में घुसे घर के मुलाजिम भी मुकम्मल तौर पर इसमें मुलव्वस निकले हैं। तुम सब घर से निकल जाओ, हम संभाल लेंगे, अब कल आने की भी जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब हम बुलाएंगे फिर तुम आना। पुलिस किसी से बयान नहीं लेगी। घरेलू मुलाजिम ने मुंह खोल दिया अपने आप को बचाने के लिए। अब ये आपस में जो है वो लड़ने लगे हैं और जो लड़ेंगे तो फिर फायदा डेफिनेटली उनका ही होगा जो चाहते हैं कि पाशा को इंसाफ मिल सके। हमें नहीं पता था कि बिलाल पाशा को कत्ल करने का प्लान है। 3 दोस्त घर में मौजूद थे। क्या उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां पे गर्क हो गए, कहां पर जो है वो दफन हो गए कि उन्होंने पहले बयान दिया, उसके बाद अपने बयान से ही मुकर गए। पुलिस मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है इस सारे के सारे मामले में। बन्नू पुलिस जो है वो किसके इशारे पे नाचती रही, किसके इशारे पर, बल्कि किसकी ईमा पर इतना बड़ा फैसला किया गया कि जो अंदर जाता है जाकर देखता है पाशा की लाश खून में है, लेकिन वो हार्ट अटैक की झूठी कहानी सुनाता है और वो झूठ बहुत दूर तक जाता है। वीडियो को आखिर तक देखें। हमारे पास यही रास्ता है कि हम पाशा को इंसाफ दिलवा सकें। आप ज्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि हुक्काम बाला तक अगर उनको टाइम मिलता है तो वो ये देख लें कि एक पाकिस्तान का नौजवान ऑन ड्यूटी ऑफिसर, उसको कत्ल किया गया, उसकी झूठी पोस्टमार्टम जो है वो दुनिया के सामने पेश की गई, उसके डिपार्टमेंट में पेश की गई, ये कह के कि वो ओवरडोज था, वो मनशियात का आदी था, वो मनशियात का इस्तेमाल करता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको ओवरडोज किया गया, उसको इंजेक्ट किया गया मनशियात भारी मिकदार में, ताकि जब इब्तदाई पोस्टमार्टम करवाई जाए तो उसके घर वालों को और जो डिपार्टमेंट है उसको कहें कि जी बड़ी बदनामी होगी। ये सारी चीजों में मुलव्वस वही है जिसने झूठी कहानियां सुनाई, जिसने बिलाल पाशा के मौत से पहले ही वो स्क्रीनशॉट्स मंजरेआम पर लेकर आ गया और दुनिया को बताने की कोशिश की कि पाशा पागल है। बिलाल पाशा को जी आखिरी वक्त तक यकीन नहीं आया कि उसे कत्ल करने वाले उसके इतने करीबी हो सकते हैं। घर के मुलाजमीन ने कंफर्म किया है कि पाशा साहब से मिलने उसके 3 अदद दोस्त घर में आए थे। एक मुलाजिम ने बताया कि सब लोग बिलाल पाशा के कमरे में मौजूद थे। हमें कहा गया कि साहब जो हैं वो आराम कर रहे हैं, उनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग छुट्टी करो, कल संडे को जो है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कल आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ा मिस्टीरियस है। बिलाल पाशा का वो दोस्त जिसने 2 करोड़ रुपया लिया था बिजनेस के लिए, और वो 2 करोड़ 3.5 करोड़ में तब्दील हो चुका था। उसको सब कुछ पता था, बचपन का दोस्त था, गांव में रहता था। उसका जो भांजा था वो बिलाल पाशा के घर में मौजूद था, उसको कोई छुट्टी नहीं दी गई थी, वो हर चीज देख रहा था। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि जब पाशा के वालिद के बकौल उसको कॉल की गई तो उसने पाशा से बात नहीं करवाई, यानी कि बड़ी इन्वॉल्वमेंट है उसकी। अब उस लड़के को क्या लेना देना पाशा से? डेफिनेटली उसके ताने बाने उन्हीं से मिलते हैं जिनसे दोस्ती थी पाशा की। और बड़ी अजीब सी बात है कि उसकी एक्स वाइफ, जिसको वो गोल्ड डिगर कहा करता था, जिसने पहले खुला लिया उसके बाद 50 लाख का केस कर दिया कि मुझे हक महर चाहिए, उसका भाई बना हुआ है, मुंह बोला भाई बना हुआ है बिलाल पाशा का बेस्ट फ्रेंड, जिसने 2 करोड़ रुपया लिया हुआ था, जिसका भांजा जो है वो काम करता था बिलाल पाशा के पास और वो वहीं पर मौजूद था। बिलाल पाशा के बहुत ही करीबी दोस्त और कुछ रिश्तेदार ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि पाशा जो है वो शादी करने वाला है। इन्हीं में से 3 दोस्त पहले ये दावा करते रहे कि हम तो संडे को बिलाल पाशा के साथ मौजूद थे, लेकिन पुलिस तफ्तीश में सब ने अपना बयान बदल दिया और कहानी सुना दी कि बिलाल पाशा को 18 घंटे से नहीं देखा। आप इनका झूठ देखें। एक एक दोस्त जिसको बिलाल पाशा पाल रहा था, जो इसके टुकड़ों पे पलते थे, जो इसके पैसों से खाना खाते थे, जो इससे उधारी मांगते थे, उसने कभी इनका दिल नहीं दुखाया। और इन दरिंदों ने किस तरह से उसके कत्ल में 1% भी अगर साजिश की है तो वो कातिल ही हैं। किस तरह से पाशा ने देखा होगा। मैं जब ये सोचती हूँ तो मेरी रूह काम जाती है कि जब इंसान को मार दिया जाता है तो कुछ देर तक वो सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों ने क्या कुछ देखा होगा कि उसके वही अपने सांप, जहरीले लोग जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था, उन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। अच्छा जी, अब बात यह है कि पुलिस तफ्तीश में सारे के सारे मुकर गए, हम तो रात को ही चले गए थे। इन्होंने ये कहानी सुनाई। कितनी अजीब सी बात है कि जब पाशा इधर ही रहता था तुम लोग वहीं पे पड़े रहते थे, और जब पाशा ने कल सुबह चले जाना था रावलपिंडी तो उस रात को तुम चले गए। कितनी मिस्टीरियस बात है, कितनी झूठी बात है कि आखिरी मतलब मुलाकात हो रही थी तुम्हारी बन्नू में, फिर उसने रावलपिंडी चले जाना था तो उस रात को तुम लोग चले जाते हो। ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब मिले हुए हैं। फिर यही कहानी घरेलू मुलाजमीन ने भी सुना दी कि हमने तो साहब को रात 11 बजे ही देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि साजिश के तहत बनाई गई, जो उनकी फैमिली आज से 10 दिन पहले तक कहानी सुना रही थी कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल का एग्जैक्ट टाइम नहीं आ सका क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी, जो कि सिर्फ
और सिर्फ फर्जी थी और उसके डिपार्टमेंट में पेश करनी थी कि ये ओवरडोज होके मरा है, तो आप देखें कितनी बदनामी होगी, कितने लोग गलत बातें करेंगे, कितना बड़ा ऑफिसर ओवरडोज हो गया। ये आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि लाहौर में भी एक वाकया ऐसे ही हुआ था, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर जिसको ओवरडोज करके जो है कहानी सुना दी गई थी कि वो नशे में धुत था, ओवरडोज हो गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड कह लें, क्योंकि वो शादीशुदा थे, वो गर्लफ्रेंड मौजूद थी। फिर उसकी बेटी ने 6 महीने के बाद जो है वो केस किया, तो पता चला कि कोई ओवरडोज वगैरह नहीं था, उसको कत्ल किया गया था। तो यही बिलाल पाशा का मामला है। लेकिन बिलाल पाशा, आपने इतने लोगों के खर्चे उठाए, आपने इतने लोगों को पाला, आपने अपने पूरे खानदान को पाला, उनकी जिंदगी चेंज कर दी, लेकिन आपका कोई भी नहीं निकला। कितनी दुख की बात है कि वो स्टूडेंट्स आपके निकले जो आपसे तालीम हासिल करते थे। इसीलिए कहा जाता है, ये लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी कि वालिद का मकाम होता है। जब कोई उस्ताद आपको पढ़ाता है तो पाशा आपके तो अपने, जिनको आप पालते रहे, वो तो आपके अपने ही नहीं थे। आप उनसे सवाल ज़रूर करिएगा, ज़रूर पूछिएगा कि उन दरिंदों ने दरिंदों वाला सलूक क्यों किया, और जो आपके सो कॉल्ड अपने थे वो पैसे पे आराम से खामोश हो गए। तो पैसा ही चाहिए था तो बिलाल पाशा की ज़िंदगी में उससे मांग लेते। वो इतना बड़े दिल का बंदा था, वो पैसे दे देता, सब कुछ अपना दे देता, आपसे एक सवाल भी ना करता, उसको एटलीस्ट जिंदा तो रहने देते। पाशा आपसे पूछेगा और आप लोग पाशा को जवाब नहीं दे पाएंगे। आज आपको जिंदगी बड़ी रंगीन लग रही है ना कि सब कुछ आपके पास है और अब तो उसको मनो मट्टी तले दबा दिया, लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने सब कुछ जो है वो उसके पास रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है। आप लोग बचेंगे नहीं। और जिन्होंने पाशा का साथ नहीं दिया, उसके कत्ल पर आवाज़ नहीं उठाई, उसकी फैमिली मेंबर्स जो हमेशा उसको खाते रहे, वो आपसे भी सवाल करेगा। बड़े दुख का मकाम है। पाशा सोचता होगा कि क्या उसकी फैमिली थी, क्या उसकी फैमिली थी, उसने इतना कुछ किया और कोई उसके लिए खड़ा ना हो सका। अच्छा जी, जो फर्जी से इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया है उसके मुताबिक पाशा की मौत रात को ही हो चुकी थी, तकरीबन 2 से 4 के दरमियान। अगर ऐसा है, अगर उसकी मौत 2 से 4 के दरमियान हो गई थी, तो फिर बिलाल पाशा जो अपने कमरे में अकेला था और सुबह 4 बजे तक जो है वो मर चुका था, उसके मोबाइल से 5 से 6 बजे के दरमियान मैसेजेस किसने किए? उसके भूत ने किए। मतलब कितनी मिस्टीरियस बात है, कितनी झूठी और फेक पोस्टमार्टम है। एक प्लान्ड मर्डर है, उसको इंजेक्ट किया गया, उसको ओवरडोज किया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम झूठी अपनी मर्जी के मुताबिक बनाकर उसको पेश किया गया उसके डिपार्टमेंट में, ताकि कहा जा सके कि वो ओवरडोज था। डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, फैमिली की बदनामी होगी। फैमिली को क्या कहानी सुनाई? फैमिली की डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बगैर फैमिली के मिले हुए इतना प्लान मर्डर किसी सूरत नहीं हो सकता। और अफसोस होता है ऐसे दोस्तों पर जिन्होंने बिलाल पाशा को जो है ये कहकर अपने पोस्ट लगाई कि उसने सुसाइड की है। वो सुसाइड नहीं कर सकता था, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके मैसेजेस इस बात का सबूत है। और तुम दरिंदों ने जो इसका मोबाइल और जिसका लैपटॉप जो ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने वो सारे उसकी जिंदगी से भरपूर वीडियोस इंस्टाग्राम से उड़ा दी हैं, ये साबित करने के लिए कि वो कभी खुश था ही नहीं। अच्छा जी, अब इसका सवाल, मुझे जो सवाल है इसका जवाब कौन देगा कि अगर 4 बजे तक इनकी फजूल सी पोस्टमार्टम के मुताबिक वो मर चुका था, तो फिर 5 से 6 बजे के दरमियान मैसेजेस कौन कर रहा था? यानी कहानी छुपाने के लिए पहले 3 दोस्तों ने दावा किया कि हम तो बिलाल पाशा के साथ थे, वो जिंदा था, तभी तो उसका मोबाइल एक्टिव था। हकीकत यह है कि बिलाल पाशा डेली अपने करीबी दोस्तों को, जिनसे वो बात करता था, जिनके वो बहुत करीब था, जो उसके जेन्युइन अच्छे दोस्त थे, उनको वो प्लान अपना बता चुका था कि उसने कुछ बताना है, आप आएँ मुझसे मुलाकात करें। रोज़ाना जो है वो अपनी रूटीन भी बताया करता था अपने उन करीबी दोस्तों को। उसने ग्रुप बनाया हुआ था। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस जो है वो रिटर्न में नहीं करता था, वो जो है वो वॉइस में या वीडियो बनाकर भेजा करता था। 27 नवंबर को बिलाल पाशा का गुड मॉर्निंग मैसेज तो आया था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि ये मैसेज बिलाल ने नहीं किया, क्योंकि बिलाल पाशा वॉइस मैसेज करता था और ये टाइप्ड मैसेज था। कॉल करने पर कॉल भी नहीं उठाई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बिलाल पाशा अपने करीबियों की कॉल ना उठाए। कत्ल करने वाला बिलाल पाशा की डेड बॉडी के साथ काफी देर तक मौजूद था, उसके मोबाइल के साथ खिलवाड़ खेल रहा था, यानी कि अपने सबूत मिटा रहा था और उसको मैसेजेस वगैरह लोगों को करके बताने की कोशिश कर रहा था कि पाशा जिंदा है। यही वजह है कि अपने सबूत मिटाने के लिए पाशा को रात को ही खुदकुशी करने की स्टोरी सुना दी और मुलाजमीन को यही सबक पढ़ा दिया कि तुमने मुंह नहीं खोलना, ना सबको जो है कुछ बताना है, ना ये बताना है कि गोली की आवाज़ आई। पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हम जो है अपने साथ मिला चुके हैं। फैमिली के अंदर जो है वो लालच इतनी ज़्यादा है कि फैमिली बोलेगी नहीं।
बड़ा बड़ा वकील जो है फैमिली से रब्ता करेगा, लेकिन फैमिली खामोश रहेगी। अब इन मुलाजमीन को डराया धमकाया जा रहा है कि किसी सूरत अपना मुंह नहीं खोलना, वरना तुम्हारी फैमिली को उड़ा दिया जाएगा। इन्वॉल्वमेंट है जी फैमिली की, दोस्त तो सारे मिले हुए हैं बन्नू से, पुलिस को भी अपने हाथ में किया हुआ है। अपने टीचर के लिए आवाज़ उठाएं ताकि बिलाल को इंसाफ मिल सके। यकीन करें, इन दरिंदों ने सांप से भी ज़्यादा घिनौना काम किया है, और आस्तीन में जो सांप पाले हुए थे बिलाल ने, उन्हीं ने उसको कत्ल कर दिया और अजियतनाक मौत दी है। हम जी चीफ जस्टिस से अस्कुत नोटिस की सो मोटो की डिमांड करते हैं। आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि एक होनहार नौजवान था जिसको उसके अपनों ने ही कैंट में कत्ल किया, उसकी जो है पोस्टमार्टम अपनी मंशा के मुताबिक बनवाई, उसको उसकी कब्र कुशाई होनी चाहिए, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि एक इतने काबिल इंसान को उसके किस दोस्त ने, किस फैमिली मेंबर ने, या कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने उसको कत्ल किया।